मरी और गिलियाद में शदीद सर्दी, बारिश और बर्फबारी भी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी रिमझिम और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद। पंजाब और सिंध के बेशतर इजला में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आज के दिन हम कुदरती माहौल की हिफाजत का आज़म करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पहाड़ों के आलमी दिन के मौका पर पैगाम। कहा, दुनिया के पहाड़ों को माहौलियाती तब्दीली, जंगलात की कटाई और दीगर चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान कई दहाइयों से पहाड़ों की हिफाजत के लिए काम कर रहा है। डेविड मिलर का लाठी चार्ज, जॉर्ज लिंडा की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में पाकिस्तान को 11 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। 184 रन के ताक़ुब में कौमी टीम लड़खड़ा गई। 8 विकेट पर 172 रन बना सकी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अगले मरहले में दाखिल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में अलहदा तफ्तीश। 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात भी शामिल। मज़मूम सियासी अनासिर से मिली भगत की भी तहकीकात। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट की दफात के तहत 12 अगस्त 2024 को शुरू हुई। फैज हमीद को तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद कहते थे, इज्जत हम देते हैं। स्याह सफेद के मालिक थे। इदारे ने खुद इंक्वायरी की तो तमाम चीजें सामने आ गईं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू। कहा, पुरतशद्दुद लॉन्ग मार्च के पीछे मंसूबाबंदी फैज हमीद ने की। जमान पार्क 9 मई समेत तमाम पुरतशद्दुद वाक़यात में उनकी रहनुमाई हासिल थी। शहबाज मरियम की ऑडियो लीक्स में मुलव्विस शख्स वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तैनात था। ये नहीं हो सकता। फैज हमीद को सजा हो और हवारी महफूज रहें। शिकंजा बानी और अहलिया तक जाएगा। बानी PTI के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है। फैसल वाबडा का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान से दोहरे मयार का खात्मा हो गया। फैज हमीद को सजा भी होगी। फैज हमीद का ट्रायल फौज का अंदरूनी मामला है। हमारा कोई लेना देना नहीं। फौज उनके खिलाफ जैसे चाहे कार्रवाई करे। उन्हें कोर्ट मार्शल पर कोई भी सजा हो सकती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की समा से गुफ्तगू। कहा, हमने सिर्फ सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल ना होने की बात की। वज़ीर आला मरीम नवाज का दौरा चीन। बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ शोबों में चीन के तजर्बात से इस्तेफादा करके पंजाब में बेहतरी लाने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से मुलाकात। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से भी मिली। लोकल गवर्नेंस और दही तरक्की के लिए चीन के तजर्बात से फायदा उठाने की ख्वाहिश का इजहार। चीनी सरमायाकारों को ताउन की पेशकश। बानी PTI की 9 मई वाक़यात के अदालती तहकीकात की दरख्वास्त समात के लिए मंजूर। आईनी बेंच ने एतराज़ात खत्म कर दिए। नंबर लगाकर दोबारा समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। 1.5 साल गुजर चुका, पता तो कर लें उस दिन हुआ क्या था। हामिद खान की इस्तदा। कहा, एहतजाज करने पर फौज बुला ली जाती है। केस दोबारा लगने पर आपको हमारे सवालात पर मुतमईन करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप उसे मार्शल्ला कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कॉल नाकाम होगी। कोई पाकिस्तानी बिजली गैस के बिल देने से इनकार नहीं करेगा। उन्होंने अब सुबायत का नया कार्ड खेलना शुरू कर दिया। उनका एजेंडा किसी सूरत पूरा नहीं होने देंगे। ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली में गरज बरस। कहा, ये जितनी बार हमला करेंगे हर बार भागेंगे। बानी PTI के हुक्म पर मुज़ाकराती कमेटी बनाई। मुल्क को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। उमर अयूब का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा, हुकूमत को बातचीत की पेशकश की लेकिन जवाब नहीं आया। हमारे पास एहतजाज को आगे बढ़ाने के कई ऑप्शंस मौजूद हैं।
पायदार माशी तरक्की के लिए 5 साल का मंसूबा। वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान की मंजूरी दे दी। आगे 5 साल में शरह नमो 9.8% तक ले जाने का हदफ। शरह ख्वानगी 70% बढ़ाने और गुर्बत में 13% कमी लाने का प्लान। 2035 तक मईशत का हजम $1 खरब तक ले जाने पर काम होगा। नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जुमे को जारी होगा। पेशावर का तारीखी किस्सा खानी बाजार हुकूमती गफलत का शिकार। तजावुजात की भरमार, लोगों का पैदल चलना भी दुश्वार। दुकानों के आगे रास्ते बंद करने का रुझान, शहरी परेशान। बाजार की आराइश पर करोड़ों का खर्च भी बेसूद। मसला जूं का तूं, मुतलका इदारों ने चुप साध ली। सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की गई। इस साजिश में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म की सख्त अल्फाज में वार्निंग। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा, जो बेगुनाह हैं उन्हें हाथ नहीं लगाया जाएगा। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। हफ्तावार महंगाई कम होकर 3.57% पर आ गई। तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया। कराची के इलाके हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर स्लिप हो गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कुरंगी में जाम सादिक पुल के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। ट्रेलर ड्राइवर फरार। नाजमाबाद 2 नंबर में भी मोटरसाइकिल सवार गाड़ी से टकराकर जान से गया। और कैलिफोर्निया के जंगलात में 2 रोज से लगी आग तेज हवाओं के बायस बेकाबू। 2713 एकड़ रकबा जलकर राख। हुकाम ने इर्द गिर्द के इलाकों से इनखला की वार्निंग जारी कर दी। गजा में इस्राएली फौज के मजालिम जारी। नसीरात और जबालिया पर फिर हमला। 13 फलस्तीनी, 24 घंटे में मजीद 24 शहादतें, 54 जख्मी। अल-कसाम ब्रिगेड का सियोनी फोर्सेस पर घात लगाकर हमला। कई गाड़ियां और टैंक तबाह। शाम में अपोजिशन फोर्सेस की एक और कामयाबी। दीरुल जोर पर मुकम्मल कब्जे का दावा। उबूरी हुकूमत का इत्तेहाद पर जोर, कहा शाम को तकसीम होने नहीं देंगे। इसराइल की इश्तियाल अंगेजी जारी। दमिश्क समेत 480 मकामात पर बमबारी। एयरबेसिस और असलहा डिपो को निशाना बनाया। तुर्क तैयारों के भी शाम में कुर्द मिलिशिया के ठिकानों पर हमले। मिसाइलों और भारी हथियारों से लदे 12 ट्रकों, 2 टैंकों और गोला बारूद का जखीरा तबाह कर दिया। दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाना मुतहरिक। फंसे पाकिस्तानियों को लेबनान पहुंचा दिया। हसीन कोहिसारों के दिल फरेब नज़ारे। कश्मीर के बुलंद बाला पहाड़, सदियों पुराने ग्लेशियर्स का भी मस्कन। पहाड़ों के आलमी दिन पर पहाड़ों पर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शऊर बेदार करना वक्त की अहम ज़रूरत।